हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। गाइज, मैं ऐसा करता हूं कि आप जहां होंगे अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आप सभी को एक उत्तराखंड की सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को क्लिप मत कीजिए, छोर के बीच में मत जाइए और दिल दिमाग लगा करके सुनिए। बहुत ही अच्छी है और इसमें काफ़ी कुछ हमें और मेरे समाज को सुधारने के लिए और उसको और अच्छा बनाने के लिए इसमें बहुत सारी बात कही गई है इस घटना में, जो हो सीखेंगे हम आज। और इस घटना से बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा मेरा आशा है, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ आप सभी से। तो प्लीज़ छोड़ के मत जाइए, पूरे वीडियो को वॉचिंग कीजिए। और हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल है जितेंद्र 360। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं, वीडियो से कुछ मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितेंद्र 360 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम जो सवाल उठा रहे हैं, हम जो प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कितना सही है और कितना गलत है। तो गाइज, हम बिना कोई लेट किए हुए चलते हैं वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। आइए, यह स्टोरी उत्तराखंड के सीतापुर गांव में रहने वाले महेश और भावना नाम के एक जुगल प्रेमियों की है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता दूं कि भावना एक लड़की है और महेश एक लड़का है। भावना और महेश एक ही गांव के रहने वाले हैं, लेकिन दोनों का घर एक साथ नहीं, अलग अलग है। दोनों का चाइल्डहुड यानी बचपन एक साथ बीतता है। घर की बात करूं तो भावना थोड़ा अमीर घर से बिलोंग करती है और महेश थोड़ा लो फैमिली से बिलोंग करता है। दोस्तों, समय के साथ साथ दोनों बड़ा होता है और दोनों का एजुकेशन भी साथ साथ ऊपर जाता है। 10th पास करने के बाद महेश एक रोज भावना से बोलता है कि मैं अपने घर को चलाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए मैं अब शहरों में जाकर कोई काम करना चाहता हूँ, से मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तो भावना उसे समझाती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें जो भी करना है करो, पर बीए पढ़ाई मेरे साथ करना होगा। तुम मेरे साथ बीए कर लो, इसके बाद तुम्हें जो भी करना है तुम करना। महेश भावना को बात को मान लेता है और दोनों साथ साथ बीए करता है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो भावना और महेश दोनों आपस में इतने करीब आ गए होते हैं कि दोनों वादा भी कर दिए होते हैं एक दूसरे से कि अगर मैं शादी करूंगा तो तुम्ही से करूंगा। और भावना भी कहती है महेश से कि जब भी मैं शादी करूंगी तो तुम्ही से करूंगी। दोनों एक दूसरे से कसम क्रिया जो होता है प्यार मोहब्बत में, वो सब मतलब एक दूसरे से लोग कर देते हैं। और फिर चरित्र की बात करूं, कैरेक्टर को, तो महेश एक सीधा साधा और भोला भाला ईमानदार लड़का था। और वो भावना से तो मिलता था छुप करके, पर वो कभी इतना अंदर से इतना डरता था कि कभी वो उससे कुछ कहता नहीं था। एक मतलब आई लव यू कहने के लिए, महेश को सिर्फ आई लव यू कहने के लिए 3 साल लग गया। महेश मन ही मन बहुत प्यार करता था, लेकिन डरता भी था कि कहीं वो कुछ कर न जाए। यानी जब उतना जान पहचान अच्छी तरह से नहीं था उससे पहले, लेकिन जब दोनों के बीच में जान पहचान हो गई तो फिर दोनों एक साथ रहते थे
तो फिर उतना डर नहीं था। और फिर भावना के चरित्र की बात करें तो भावना भी एक बहुत सहनशील और शांत स्वभाव की लड़की थी, बहुत नेक दिल के। और भावना एक ऐसी लड़की थी जो सबो लड़की को वैसा होना चाहिए, क्योंकि जब भी महेश भावना के करीब जाता और भावना को छूने की कोशिश करता, छूने की बात दूर है, हाथ भी पकड़ने की कोशिश करता, तो भावना कहती कि देखो जो भी करना है हम शादी के बाद करेंगे, हम शादी से पहले तुम्हें एक किस तक नहीं दे सकते हैं और तुम कुछ सोच भी नहीं सकते। तो भावना का ये उम्मीद था कि मैं जब भी शादी करूंगी तो महेश से करूंगी। और भावना यहाँ तक भी कह चुकी थी कि तुम मेरे साथ जो भी कुछ करना, मुझे किस से लेकर के और जो भी काम है, और तुम शादी के बाद मेरे साथ कर सकते हो, शादी से पहले तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। ऐसी भावना के चरित्र है। दोस्तों, फिर बाद में वही होता है जिसका हम सबों का डर है। दोस्तों, फिर वही ऊंच नीच, गरीबी और अमीरी वाला बात आ जाती है। जब बात दोनों को शादी की होती है तो भावना को फैमिली वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं उस घर में शादी नहीं कर सकता, और उसके मर्जी के खिलाफ, यानी कि उसके बिना पूछे, भावना से बिना पूछे उसको दिल तोड़ करके, उसके बात को ठुकरा करके वो भावना का शादी जो है वो दूसरी जगह कहीं पे शहर में कर देते हैं। भावना मजबूर हो गई और भावना ये भी नहीं चाहती थी कि मैं अपने पापा मम्मी के नाम को डुबाऊं या अपने पापा मम्मी की इज्जत को माटी में मिलाऊं, वो नहीं चाहती थी। क्योंकि महेश जब भी उसे कहता कि अगर हम शादी हमारे मर्जी से नहीं हो सकता यहाँ पे, तो हम चलो कहीं भाग चलते हैं, हम कहीं शहर में भाग चलते हैं। तो भावना हमेशा यही कहती कि नहीं, मैं मर जाऊँगी पर मैं घर से भाग नहीं सकती हूँ। यानी कि वो कहती थी कि मैं मर जाऊँगी लेकिन अपने पापा मम्मी की जो इज्जत है, जो शान है, उसे मैं मिट्टी में मिलने नहीं दूँगी। ऐसी भावना हमेशा कहा करती थी महेश से। इधर महेश को भी गम था कि वो शादी उससे नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, शादी तो हो गई पर भावना डिप्रेशन में चली गई। वो दिन रात खाते पीते सोते वक्ते हमेशा। तो दोस्तों, जब दोनों की शादी, यानी कि भावना को और महेश के बीच में जो शादी नहीं हो पाती है, ऐसे दोनों में कसम क्रिया तो हो गया होता है, दोनों एक दूसरे को अपना मान लिए होते हैं, लेकिन समय की स्थिति, समय की ऐसी पाबंदी आ जाती है कि दोनों शादी नहीं कर पाते हैं। और भावना के पिता, भावना के जो फादर होते हैं, वो भावना की मर्जी के खिलाफ शादी कर देते हैं। भावना तो शादी कर लेती है पर डिप्रेशन में चली जाती है, वो खुश नहीं रहती है, हमेशा दुखी में, मतलब नहीं किसी से बात करती रहती है, न किसी से बोलती रहती है, वो हमेशा दुखी में मतलब जीती रहती है। और भावना अपने हस्बैंड को भी किसी तरह का प्रॉब्लम, किसी तरह का परेशानी नहीं देना चाहती थी। भावना की जब शादी हुई, शादी से पहले जब मेहंदी थी, तो मेहंदी के दिन एक बार महेश से बात करता है और महेश से कहता है कि अगर तुम हमसे सच्चा प्यार करते हो तो हमसे मिलो, अगर तुम मेरे शादी में नहीं आए तो मैं समझूंगी कि तुम मुझसे सच्चे प्यार नहीं करते थे। महेश बोला कि नहीं, मैं नहीं आ सकता। महेश को इस चीज़ का डर था कि हो सके मैं शादी में जाऊं और वो मेरे पास आ जाए, मुझे बाहों में पकड़ ले, तो उसके फैमिली के नज़रों में मैं गिर जाऊंगा और कहीं ना कहीं मेरा नाम भी बदनाम हो जाएगा। इस डर से महेश मना कर दिया। इधर भावना और उसके हस्बैंड दोनों एक साथ रहते थे। दोस्तों, शादी के 1 साल बाद भावना, यानी कि शादी जब भावना की हो गई, तो शादी होने के बाद एक कॉल तक महेश को नहीं किया भावना। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड से बदनाम हूँ और मैं अपने हस्बैंड से मतलब किसी तरह का, यानी कि होता है ना, वो प्यार मोहब्बत में शिकायत शिकवा वाला बात ना हो। और वो महेश को भूल नहीं गई, पर वो नहीं चाहती थी कि, मतलब वो बदनाम होना नहीं चाहती थी। वो सोची कि अगर मैं फिर भी बात करूँगी
तो हम पकड़े जाएंगे और फिर सर शिकायत हो गया, तो इस डर से वो बात नहीं करती थी। भावना 1 साल के बाद मायके आती है और उसे पता होता है कि जब भी मैं मायके आऊँगी तो महेश हमसे मिलने आएगा। तो वो क्या करती है, सिर्फ एक रात रुकती है और रात को ही आती है और सुबह चली जाती है अपने ससुराल, ताकि महेश को मालूम ना हो जाए, कहीं वो हमसे मिलने ना आ जाए। और कल सुबह जब वो चली जाती है तो महेश के पता होता है। महेश को इस चीज़ का बहुत अफसोस होता है कि हमने जिसको दिल जानों से चाहा, दिल अपना जान समझा, वो हमसे आज मिलने के लिए तैयार नहीं है। भावना के जो हस्बैंड होते हैं उनका अरमान होता है कि मैं अपने बच्चा का पिता बनूं। वो मतलब जो हस्बैंड होते हैं भावना का, वो भावना से कहते हैं कि देखो मैं पापा बनना चाहता हूँ और मैं पापा बनना मेरा सपना है कि मैं पापा बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी कोई बच्चा हो, मुझे पापा कहे। तो भावना उसके सपना को पूरा कर देती है। भावना एक बच्चे को जन्म देती है, लड़की को, और वो जन्म देने के बाद बहुत अच्छी रहती है, कुछ नहीं होता रहता है। और जब डिप्रेशन का जो कंडीशन है वो इतना ख़राब हो जाता है, भावना को लगता है कि इस दुनिया में अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि उसके दिल में कहीं न कहीं महेश को लिए बहुत बड़ा हमदर्द रहता है। उसके दिल में बहुत बड़ा दर्द रहता है। उस दर्द को वो किसी से नहीं कह पाती थी और नहीं उस दर्द को दवा मिलता था वहाँ पे। तो भावना एक ऐसा रोज आया कि वो किसी से बिना पूछे अपने घर में, जब उसके हस्बैंड चले गए काम के लिए, ऑफिस चले गए, तो भावना अपने घर में ही, अपने रूम में ही फैन से लटक करके सुसाइड कर ली। दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि आप बताओ, ये दुनिया में जान बड़ा है या इज्जत? अगर जान है, इंसान जिंदा है, तो उसे हम इज्जत करेंगे। लेकिन कोई इंसान मर गया तो उसको हम इज्जत देकर नहीं जिला सकते हैं। इंसान जिंदा है तो उसको इज्जत देकर हम बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भावना और महेश के बीच में जो प्रेम था, इसको अगर दोनों फैमिली मानते तो भावना सुसाइड नहीं करती और एक बेटी इस दुनिया से विदा होकर नहीं जाती। दोस्तों, प्यार करना बुरी बात नहीं है, पर अपने हवस को शिकार बनाना, अपने 2 पल की खुशियों के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना बहुत बुरी बात है। लोग ये भूल जाते हैं कि जैसे उसकी अपनी माँ बहन है, दूसरों को भी ऐसे ही होते हैं। लोगों को नज़रिया को साफ करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप रोड पे चलते हो ना, तो जैसे जो नज़र आप अपने घर में जाते हो और अपने बहन पे डालते हो, वही नज़र अगर आप अपने रोड पे दिखाते हो, तो दुनिया में अगर हर इंसान ऐसा करे तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये देश, ये दुनिया बदल जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। संभव इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि ऐसा सब इंसान नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी के इज्जत के साथ खेलोगे तो आपके इज्जत के साथ भी कोई खेलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन पापा नहीं बनेंगे। कहते हैं ना कि जब तक इंसान की शादी नहीं हुई रहती है, मैंने बहुत लोगों से सुना है, तब तक वो दूसरे की बेटी को इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन वो पापा बनते हैं ना, उस दिन उसे समझ में आता है कि इज्जत क्या चीज़ होती है। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन देखिए, अगर इस महेश और भावना के बीच में अगर महेश और भावना कहीं शहर में चले गए होते तो मेरे लिए अच्छा होता। थोड़ा नाम बदनामी तो होती, लेकिन कम से कम ज़िंदगी में तो वो दोनों रहते, आपस में खुश तो रहते। और ये हमारे देश में बहुत ही एक भ्रांत धारणा है, लोगों को बहुत गलत विचार है कि शादी में कास्ट देखते हैं, ऊंच नीच देखते हैं, पैसा देखते हैं। ऐसा नहीं है। जो सच्चा प्यार होता है ना, वो पैसा से नहीं मिलता है। दोस्तों, गलत बताया हो
तो आप मुझे कमेंट करके अपना सही राय ज़रूर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।